बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज एक वाक़या हो गया अडयाला जेल के बाहर और उसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है। हलीमा खानम पे किसी ने अंडा फेंक दिया। ये वाक़या क्यों हुआ? सादी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अपने लोगों से जेल में, जहाँ पे केस चल रहा था तोशाखाना 2 का। तो फिर प्लान किया गया कि बाहर कुछ ऐसा किया जाए कि जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से बोलें वो बात डिस्कस होने की बजाय डिस्कस ये होना चाहिए जो बाहर हुआ। यानी आपको पता है, आइडिया है आपको कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती है और क्या कुछ करती है जब वो अपनी आई पे आ जाती है। हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ होता हुआ देखा है। इस तरह का बड़ा गंद पाकिस्तान के अंदर डाला एस्टेब्लिशमेंट ने। फातिमा जना साहिबा के साथ भी यही किया गया, उन पे गंद उछाला गया, उन पे कीचड़ उछाला गया, उनको गंदा किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यही जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने यही सारा कुछ बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नुसरत भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक दौर में नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज के साथ भी किया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये गंद डालने की मास्टर है। वो हमेशा से ये गंद डालती रही है और आज एक और गंद डाला है। एक अंडा फेंका गया एक खातून के ऊपर जो सिर्फ अपने भाई का पैगाम बाहर पहुंचा रही थी। अब जिस पैगाम को वो रोकने की कोशिश कर दे, सबसे पहले तो वो पैगाम आपको बता देते हैं, फिर अंडे वाली बात पे आएंगे। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने जो कॉल दी है 8 सितंबर को, जो हड़ताल की कॉल दी है, ये इसके अंदर भरपूर शिरकत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे मिले, उनके साथ ताज़ियत की जाए। अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोहदा की ताज़ियत की जाए और उनके साथ मिला जाए और इस हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा। दूसरी चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं सख्त हदायत करता हूं कि बाजोड़ और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद करवाए जाएं। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने तीसरी बात यह बताई कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें जहनी अजियत दी जा रही है और हमें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये हम पर जुल्म नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म है। वजह यह है कि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त अपोजिशन तो इमरान खान ही है ना, और तो कोई है ही नहीं, और अपोजिशन ही अवाम की आवाज़ को उठाती है। तो इमरान खान को जिस अजियत में डाला जा रहा है, वजह सिर्फ यह है कि इसकी आवाज़ बंद कर दें। और आवाज़ बंद करके किसकी आवाज़ बंद करनी है? अवाम की आवाज़ बंद करनी है। इमरान खान अपने लिए तो मांगता कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो ऑफर करती है एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब अपने लिए कुछ मांगे आपको हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेशुमार ऑफर्स इमरान खान को दी गई हैं, लेकिन उसने अवामी मफाद के लिए सरेंडर नहीं किया। अब वो ये कहता है कि हमारी आवाज़ दबाकर अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और इसके लिए हमें शदीद ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, इस बारे में कोई किसी किस्म की बाहर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कान ना धरें। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इमरान खान साहब के साथ मेडिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है, वो बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी कमज़ोरी को सामने रखना ही नहीं चाहता, वो ये कहना ही नहीं चाहता कि वो बीमार है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। तो इमरान खान तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकलीफ से शिकवा और गिला नहीं करते। कैसा आदमी है, कौम के लिए जो है वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कमज़ोर ना समझें या उसके लोग कमज़ोर ना पड़ जाएं, या वो बुज़दिलों की सफ़ में जाकर खड़ा ना हो जाए जहाँ पे नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह हमेशा से खड़े रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इसमें जुल्म खलीलदाद ने अब कुछ बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत काबिल भरोसा ज़राए से ये बात पता चली इमरान खान के बारे में कि उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं और उन्हें मिस ट्रीट किया जा रहा है उनकी कैद में। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें अब्यूज़ किया जा रहा है, यानी ऐसा खुराक दी जा रही है जिसमें इंसुलिन है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। यानी ऐसा कुछ इमरान खान साहब की खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये कोशिश की जाए बकौल जुल्म खलीलजाद के कि इमरान खान साहब को शायद उससे हार्ट अटैक आ जाए, जुल्म खलीलजाद के बकौल। और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्हें पोल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है, यानी गंदा पानी दिया जा रहा है और मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है और कोई एयर कंडीशन भी नहीं है इनके सेल में। तो ये उनकी सेहत को मुतासिर कर रही हैं ये चीज़ें।
اور یہ مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ایک پولیٹیکل پریزنر عمران خان کے ساتھ، یہ شرمناک ہے اور اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے اور اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں انہوں نے اور بھی بولی ہیں. یونائٹڈ نیشن کو اس کے اوپر کرنا چاہیے کہ اس قسم کے ٹارچر کے ساتھ جو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ظلم خلیلزاد ہیں. اب وہ اپنے سورسز سے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو تو اطلاع ملتی ہے امریکن امبیسڈر سے، ان کے اپنے کچھ سورسز ہیں، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ان کے سورسز ہیں، وہاں سے ان کو اطلاع ملتی ہے. تو ان کی اطلاع کے مطابق عمران خان کو ایک ایسا لگتا ہے کہ مارنے کی سازش ہو رہی ہے. ان کی خوراک میں ان کے بقول چیزیں مکس کی جا رہی ہیں، ان کے بقول انہیں گندا پانی دیا جا رہا ہے، اور ان کے بقول عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہ خطرے میں ہے، اور یہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم کو. عمران خان کی بہن جب باہر آئی، انہوں نے آ کے جب یہ باتیں بتائیں تو اس کے بعد صحافیوں سے بھی ان پہ اٹیک کروایا گیا. دیکھیں، صحافت میں اور ہراسمنٹ میں فرق ہوتا ہے. یعنی صحافت آپ کرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب مل گیا ٹھیک ہے، آپ کو جواب نہ ملا آپ کاؤنٹر کوسچن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو ہراس نہیں کر سکتے. لیکن آج میں نے دیکھا کہ چند صحافیوں نے علیمہ خان کے منہ کے اوپر کیمرے فٹ کر کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور ہراسمنٹ والے انداز میں ان سے سوالات کر رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں دھمکی مل رہی ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ کرتے ہیں. دیکھیں، اب میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرے اوپر پی ایم ایل این کے لوگ کریں یا پیپلز پارٹی کے لوگ کریں یا تحریک لبیک کے لوگ کریں یا تحریک انصاف کے لوگ کریں، تو یہ پارٹ آف دا گیم ہے. آپ جب بات کرتے ہیں لوگوں کو پسند نہیں آتی، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور یہ تنقید ہوتی ہے. میں نے بے شمار تنقید برداشت کی ہے، بہت سارے اور صحافیوں نے بھی کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ کے اوپر کیمرہ فٹ کر دیں ایک عورت کو، اس کے ساتھ ساتھ چلے اس کو ہراس کریں، اونچی اونچی بولیں اور وہاں پہ دھکے لگے. یہ نامناسب ہے، اور یہ حرکتیں علیمہ خان کے ساتھ کی جا رہی ہیں. حالانکہ علیمہ خان کا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے بھائی کے چکر میں آتی ہیں. یہ بات آپ میرے سے لکھ کے رکھیں، جتنی مجھے اس خاندان کی سمجھ ہے. جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور آ کر اپنی پالیٹکس شروع کریں گے، یہ علیمہ خان آپ کو دکھائی دینا بند ہو جائے گی. اس کے بعد ان کا پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہوگا. یہ کسی جگہ پہ آپ کو سیاست کے اندر دکھائی نہیں دیں گی، اپنے بھائی کے دیگر معاملات کے اندر آپ کو دکھائی دیں گی، لیکن سیاست کے اندر علیمہ خان اور اس کی جو باقی بہنیں عمران خان کی، وہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی یہ ہوا ہے، آئندہ بھی یہ ہوگا. آپ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اس میں مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی فیملی جو ہے وہ سیاست کرے یا سیاست کے اندر حصہ لے. لہذا یہ جو لوگ علیمہ خان سے سیاسی سوالات کرتے ہیں، وہ تو خود کہتی ہے کہ میرا سیاست سے کوئی رول نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں ان سے سوالات کیے جاتے ہیں. بھئی خیبر پختونخوا کی حکومت سے سوالات کرنے ہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت سے کرو. وہاں پہ جرنلسٹ بھی موجود ہیں، وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے، وہ ہر دوسرے دن میڈیا سے بات کرتا ہے. وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے وہاں پہ، اس کے وزراء بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ان سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود سوالات اٹھاتے ہیں. تو جو سوالات خیبر پختونخوا کی حکومت کے ہیں، ان کے جواب یا تو عمران خان دے گا یا عمران خان کی بنی ہوئی حکومت دے گی. عمران خان کی فیملی جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ تو اس کے بہاف کے اوپر جواب نہیں دے سکتی. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ایک انڈا مارا گیا علیمہ خانم کو جب وہ بات کر رہی تھی میڈیا سے. تو چند چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جب بھی کبھی علیمہ خانم جیل سے باہر آتی ہے نا، اور انہوں نے میڈیا سے بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ ذرا دور جا کے بات کرتے ہیں. تو جس جگہ پہنچ کے وہ بات کرتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی پولیس والے موجود نہیں رہتے. لیکن آج کی بات چیت کے دوران حیرت انگیز طور پر وہاں پہ پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا. ایسا پہلے نہیں ہوتا. یہ مجھے کنفرم کیا سب لوگوں نے، جرنلسٹ اور پی ٹی آئی کے لوگ سب نے کنفرم کیا. انہوں نے کہا جی آج کچھ ایسا ہونا تھا جس کے لیے پولیس کا گھیرا وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ چند ایسے لوگ تھے جو نامعلوم افراد تھے، سفید کپڑوں میں تھے، جنہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ وہاں پہ پہرا دے رہے تھے، موجود تھے. پھر خواتین جو وہاں موجود تھیں انہوں نے چہروں کے اوپر نقاب پہنا ہوا تھا. ان خواتین کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون وکیل ہیں جن کا نام ہے ایڈوکیٹ تابش. انہوں نے بتایا کہ ہم نے باقاعدہ پولیس کو یہ کہا کہ یہ جو دوپٹے والی خواتین ہیں یہ کون ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، یہ کہاں سے آئی ہیں. ان خواتین نے نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی جواب کیا. وہ پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی میڈیا کی بیک سائڈ پہ، اور پولیس نے وہاں پہ گھیرا ڈالا ہوا تھا. پولیس کسی کاروائی کا انتظار کر رہی تھی. اچانک ان میں سے ایک خاتون نے ایک انڈا پھینکا جو علیمہ خانم کو آ کر لگا، اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ خواتین بھاگی اپنی گاڑی کی طرف جو پہلے سے تیار تھی. پی ٹی آئی کے ورکر خواتین کے پیچھے بھاگے. جیسے ہی وہ خواتین کے پیچھے بھاگے تو پولیس نے خواتین کو کارڈن کیا اور ان کو بچایا. وہ جو سادہ کپڑوں والے لوگ تھے انہوں نے بھی خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا اور فوری طور پہ گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے
रफू चक्कर करवा दिया। मुबैना तौर पे जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो भी एक बताया जा रहा है कि शायद कोई पुलिस वाला है जो गाड़ी चलाकर वहां से लेकर गया और खवातीन को रेस्क्यू किया गया। इतनी जल्दी तो किसी को समझ भी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस ने उन खवातीन को वहां से रेस्क्यू किया है। ये एक इंतहाई गंदी और घटिया हरकत है। ये ऐसी हरकतों की गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए कि फिजिकल हो जाए, आप किसी को अंडा मारें। और एक ऐसी खातून को जो सिर्फ अपने भाई का केस सुनने आई है, उसका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। पुलिस ने कमाल तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया। अगर पुलिस का बाद में स्टेटमेंट ना आता तो शायद इतना शको शुबा ना होता, लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो गया कि पुलिस इस सारे अमल के अंदर ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व थी। पुलिस का बयान आया जी कि दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर जनाब कोई जवाब ना हुआ तो उसके बाद जो है वो ये अंडा चल गया। अब मामला यह है कि वहां जितने लोग मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और वहां पे कोई एहतजाज करने वाले लोग अगर अडयाला जेल मौजूद थे तो वहां मौजूद होते। अलीमा खान से एहतजाज करने का क्या उनका तुक है? अली अमीन गंडापुर रोजाना आपको दिखाई देता है, वहां पे आप एहतजाज करें। ये सारा एक प्लांटेड प्रोग्राम लगता है। इससे पहले खुसरों से भी हमला करवाया जा चुका है। इन्होंने खुसरे भी इस्तेमाल कर लिए, बंदूकें भी इस्तेमाल कर ली, औरतें भी इस्तेमाल कर ली, सारा कुछ करके देख लिया है। इमरान खान तो इनसे नहीं टूटता। लेकिन मैं ना PMLN पे हैरान हो रहा हूं। जो सियासी जमातें हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके साथ भी होना, और PMLN के साथ हुआ है। ये जो वजीर दाखिला बराए मुमलिकत हैं तलाल चौधरी, उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि जनाब ये तो पहले PTI ने कल्चर मुतारफ करवाया। जनाब उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि ये जो स्याही वाला, जूते वाला, हमले वाला और ये सारी चीजों वाला, अंडे वाला, ये PTI ने। तो मैं जरा चंद वाकया जिनका वो हवाला दे रहे मैं बता देता हूं। नवाज शरीफ के मुंह पे जूता मारा गया एक मस्जिद में। नवाज शरीफ को जिस शख्स ने जूता मारा वो एक मजहबी जनूनी था, ताल्लुक एक सियासी ग्रुप से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तहरीक इंसाफ ने इस वाकये की मजम्मत की थी। ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई, उनका मुंह काला किया गया। ये हरकत करने वाला एक मजहबी सियासी जनूनी था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की। ख्वाजा आसिफ के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, एक मजहबी जनूनी ने यह किया था। एहसन इकबाल के ऊपर गोली चली। गोली चलाने वाला बंदा बाद में जो पकड़ा गया वो एक मजहबी सियासी जमात से उसका ताल्लुक था, वो खुद भी एक जनूनी था। खुद तलाल चौधरी को दौरान तंजीम साजी मार पड़ी। मारने वाले लोग बलूचिस्तान से थे और उन्होंने जो फेंटी लगाई उसके बाद उन्होंने उसको ओन किया कि जी हमने तलाल चौधरी को फेंटी लगाई है। वो आज तक बेचारा अपनी तंजीम साजी को रोता है और उस तंजीम साजी का उसको इंसाफ नहीं मिला। ये सारी चीजें जो हुई हैं PMLN के साथ, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज है। लेकिन जमहूरियत में क्या होता है, आप अपनी जबान से सवाल करते हैं, आप पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, आप कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक तरीकाकार है, उससे आप पूछते हैं। हम सोशल मीडिया पे पूछते हैं। हालांकि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत गंद है और हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गंद है। जितनी गंदी गालियां देने वालों को मरियम नवाज फॉलो करती हैं, उतनी गंदी गालियां देने वाले को कोई और सियासी जमात का लीडर फॉलो नहीं करता। यानी बिलावल कभी गंदी गालियां देने वालों को मुझे नहीं लगता कि शायद फॉलो करता होगा। मरियम नवाज हर गंदी गालियां देने वाले ट्विटर अकाउंट को वो फॉलो करती है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत दफा निकाल के आपको दिखाया है। इमरान खान ऐसे किसी बंदे को फॉलो नहीं करते। लेकिन ये बहुत गंद है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद है। ये मारते हैं गंद। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे लोगों के ऊपर बाद औक़ात पर्सनल लेवल का अटैक भी कर देते हैं, लेकिन उससे किसी को ऐसे चोट नहीं लगती। ये जो कुछ हो रहा है ना, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही बेनज़ीर के साथ किया गया, बेनज़ीर की वालदा के साथ किया गया, मरियम नवाज की वालदा, ये सारा गंद पाकिस्तान में हमेशा से पड़ा हुआ है। आज इमरान खान सबकी बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये करती कौन है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये करती है और सियासतदान हमेशा इसके अंदर एक दूसरे को गंदा करते हैं सहूलतकार बन के। तो इन सिलसिलों को रोकना चाहिए और तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये होगा तो वापस भी आएगा और सूद समेत वापस आएगा। वीडियोस में बाकायदा साबित हो रहा है कि खवातीन को प्लानिंग के साथ लाया गया और फिर उनको सहूलत दी गई, उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इसकी निशानदेही भी की थी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया गया कि मीडिया की मौजूदगी में जब कैमरे ऑन होंगे तब अंडे मारे जाएं या अंडा मारा जाए अलीमा खानम को। अब मीडिया ने इसको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाया। हालांकि जो अलीमा खानम ने आकर बाहर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम पे किसी ने बात नहीं की। सबने बात की
कि जनाब अलीमा खानम को अंडा पड़ गया, क्योंकि जिन्होंने ये अंडा पड़वाने का बंदोबस्त किया था उन्होंने इसकी खबर चलवाने का भी बंदोबस्त किया ना, फिर खबर चली भी है। अब इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खास तौर पे अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर अपने एमएनएज और एमपीएस को लेकर मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन अडयाला जेल नहीं पहुंच पाता। अंदाजा करें आप, यही गंडापुर है ना, ये पूरा का पूरा अपना कैबिनेट लेकर, अपने एमपीएस का जत्था लेकर, तमाम एमएनएस को लेकर ये गंडापुर लाहौर पहुंच गया और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। और वह मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस के ऊपर इन्होंने बेहतरीन ज़ियाफत की, इंजॉय किया और बाद में उसको सेनेटर भी बनवा दिया। लेकिन यही गंडापुर ये बहाना बनाता रहा कि अगर मैं अपने एमपीएस और अपने अराकीन को लेकर आया अडयाला जेल के बाहर तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर सेनेट में वोट डालने के लिए हमारे पास बंदे नहीं बचेंगे। आप अंदाजा करें, ये आज तक लाहौर जा सकता है, अडयाला जेल नहीं पहुंचा। इमरान खान बार बार कहते हैं कि गंडापुर को बोलो मुझे आकर मिले, ये जाकर नहीं मिलता, आकर मिले, ये जाकर नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में तो नादरीन ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने अपने लीडर को तो अकेला छोड़ा ही छोड़ा था, अब उनके घर की खवातीन के साथ भी ये सारा कुछ हो रहा है। और वो खवातीन सिर्फ वही काम कर रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था, वो अपने भाई का मुकदमा लड़ रही हैं, हालांकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब नादरीन एक और सहाफ़ी को नवाज दिया गया है, मगवियों के इंटरव्यू करने वाले। ये आपने चेहरे याद रखने हैं। पाकिस्तान में चंद सहाफ़ी ऐसे थे जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, वो लोग उनके स्टूडियो से आकर बरामद हुए और उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ और उन्हें अपने टीवी चैनल्स की जीनत बनाया। तो एक और सहाफ़ी को नवाज दिया गया, उसको पीटीवी में नौकरी मिल गई है। तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल है सहाफ़त का जो इन लोगों ने किया है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। नाज़रीन, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उसकी वजह है सैलाब। लेकिन इससे पहले भी हुकूमत ने कोई झंडे नहीं गाड़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर चीज़ों की कीमतों के हवाले से। बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, अशिया खुर्दोनोश हो, तमाम चीज़ों की कीमत पहले ही बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अब 23 अशिया की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं सैलाब आने के बाद। सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, चारे की कीमत बहुत बढ़ गई है, दूध आपके लिए नायाब हो जाएगा आने वाले दिनों में। उसकी वजह यह है कि ये वो सारे एरियाज हैं जहां पे बेशुमार वो जानवर पलते हैं, जहां पे दूध की प्रोडक्शन होती है। और ये दूध जो है वो नेस्ले या बाकी कंपनियां बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हलीब वाले, ये सारे वहां से दूध इकट्ठा करते हैं, उसको पेस्चराइज करते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं। तो आपको पैक दूध के अंदर भी मुश्किलात पेश आएंगी, आपको खुला दूध जो है वो भी खालिस नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये एक बड़ा इशू रहेगा पंजाब पूरे के अंदर, हत्ता कि पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी ये इशू रहेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, आटे की पाकिस्तान में किल्लत होना शुरू हो गई है। हुकूमत को यहां तक कहना पड़ गया कि अब जो फीड मिल्स के लिए जो मुर्गियों की या ब्रायलर की जो पैदावार होती है उसमें भी वो गंदम डलती है ना, तो उन्होंने कहा जी वो मना कर दें, वहां गंदम नहीं डलेगी, गंदम सिर्फ अब आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, अवाम को आटा फराहम किया जाए। ये नाज़रीन क्यों हो रहा है? इन्होंने किसान की बदवाएं ली हैं, बचना इन्होंने खुद भी नहीं है। इन्होंने किसान से 2000 रुपए की गंदम ली और अब उसकी कीमत 4000 रुपए पे पहुंचा दी है लगभग। तो डबल कीमत इन्होंने कर ली, 2 महीनों ने इन्होंने अपना पैसा डबल कर दिया। लेकिन उसके बाद अब ये बचते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गंदम खराब हुई है, किसान की गंदम खराब हुई है, आम आदमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सारा का सारा मलबा इसी सूबाई हुकूमत के ऊपर आकर गिरेगा, जिन्होंने अपनी नाकस मनसूबाबंदी और घटिया प्लानिंग की वजह से पूरे पंजाब को एक मरतबा फिर, वो पंजाब जो पूरे खित्ते को खिला सकता है, उस पंजाब को एक मरतबा फिर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार कर दिया है। ये ऐसी मनहूसत है इनकी हुकूमत में, जब से आए हैं कभी ग़िज़ाई किल्लत हो रही है, कभी कोई और चीज़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई चीज़ सीधी नहीं हो पा रही। हालांकि एक आलमी सतह की बहुत बड़ी वबा थी, पूरी दुनिया हिल गई थी जब कोरोना आया था। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने उससे निकाला पाकिस्तान को। और ये ऐसे बदकिस्मत हैं कि इनको बेहतरीन हालात मिले, एस्टेब्लिशमेंट का साथ मिला, जूते पॉलिश करने की इनको पूरी आज़ादी है और इनको हर तरह की खिदमात और सहूलियात भी दी जा रही हैं। इसके बावजूद अमेरिकन सपोर्ट भी इनको मिलती है, फिर भी ये पाकिस्तान को खड़ा नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं ला पा रहे। ये इन्होंने हालत की हुई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मैं गुजारिश करूंगा कि अभी इस व्लॉग के बाद मैं जा रहा हूं फंड रेजिंग के लिए, और जो लोग यहाँ मैनचेस्टर में मौजूद हैं वो पहुंचे स्टॉकपोर्ट रोड पे माय नवाब रेस्टोरेंट है, माय नवाब रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम शाम 7 बजे से लेकर
9:30 بجے تک 10 بجے تک ہم وہاں موجود رہیں گے اور فنڈ ریزنگ کریں گے، اور ہم سب مل کر پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔